उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। न्यूज़ विद अली उस्मानी में मैं हूँ अली उस्मानी। आज 1 नवंबर 2025 है और आज एक बहुत अहम टॉपिक पर हमने बात करनी है जो भारत की मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में है। जी हाँ, लेकिन मैं फ़िलहाल ये भारत की जो ट्राइशुल मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास यानी गुजरात और इसके अलावा राजस्थान के डेजर्ट्स पर कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। भारत ने चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को एक और नोटम जारी कर दिया है कि जो भारत की 7 मेजर रियासतें हैं, जो भारत की नॉर्थ वेस्टर्न रियासतें हैं, उन रियासतों में भारत जो है वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगा और ख़ास तौर पे अपनी एरियल एक्सरसाइजेस करेगा। अपने फाइटर जेट जो हैं वो उड़ाएगा। और ये एक्सरसाइजेस भारत के लिए इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ भारत अपनी मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी की एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पर कर रहा है और इंडियन ओशन में कर रहा है, जबकि एक तरफ भारत अपनी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज जो है वो चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के पास जो है वो इन सारी एयर एक्सरसाइजेज जो है वो कर रहा है। ये बेसिकली भारत मैसेज क्या दे रहा है, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी वीडियो में कि भारत ने तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज सिर्फ 12 दिन की करनी थी, भारत इस सारे मामले को एक्सपैंड क्यों कर रहा है, ये सारा मामला है क्या, हम इन सारे मामलात को जानेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। ओके, हमारे पास सबसे पहले एक हफ्ते पहले ये बड़ी अहम खबर आई कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ट्राइशुल एक्सरसाइजेज जो हैं वो करने वाला है और ये एक्सरसाइजेज भारत की 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक जारी रहेगी, यानी 12 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी। आज इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज का तीसरा बड़ा अहम दिन है। टुडे इज़ द थर्सडे ऑफ दिस मिलिट्री एक्सरसाइजेस। लेकिन भारत की तरफ से 3 दिन पहले हमें एक बड़ी अहम खबर आई कि भारत अपनी एरियल एक्सरसाइजेस को नॉर्थ वेस्ट की तजानिबी जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको फ्लेक्स करना चाह रहा है। तो इस बारे में आज लोग हम इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा पावर प्रोजेक्शन भारत की है क्या, भारत आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है, क्या भारत टू फ्रंट की भरपूर तैयारी कर रहा है या सिर्फ ये एक दिखावा है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको इसकी सारी इंप्लीकेशंस बताऊंगा। बात इस टाइम ये है, हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया हैज़ इशूड अ नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम टू अ लार्ज स्केल इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज अलॉन्ग इट्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स विद चाइना, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. The exercise scheduled to take place over several weeks will involve extensive combat training, coordination sorties and logistic exercises across various forward bases and air stations in the region. अब मैं आपको पहले तो ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये मिलिट्री, ये जो एयर एक्सरसाइजेज हैं भारत की, ये होंगी कैसे और पाकिस्तान और चाइना का इस पे और बांग्लादेश का इस पे क्या रिस्पॉन्स होगा। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ अहम बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ तो भारत अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कर रहा है और वो तो एक नेचुरल चीज़ हमें नज़र आती है, लेकिन भारत अपने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर, जो कि उसका बॉर्डर जो लगता है बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, इसके अलावा जो है वो भूटान और चाइना के साथ उसका बॉर्डर लगता है, उस इलाके में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों कर रहा है ज़रा समझिएगा। देखिए, एक तरफ भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जो है उनका क्लाउड जो है वो हमें चाइना की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने की तरफ जा रहा है, दूसरा बांग्लादेश ने J-10C फाइटर जेट्स लेने का भी फैसला किया, जबकि दूसरी जानिब म्यांमार भी चाइना की तरफ टिल्ट है। और भूटान और नेपाल को जब हम देखते हैं तो वहाँ वो भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अपने प्रो चाइना रखते हैं। सो दैट्स रीजन वाई भारत को ये भी कमी फील हुई कि क्यों ना मैं अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को फ्लैक्स करूँ और कई वीक्स तक ये एयर एक्सरसाइजेज जारी रहेंगी। ये 12 दिन की एयर एक्सरसाइजेज नहीं है, ये अगले साल तक 2026 तक मिलिट्री एक्सरसाइजेज जारी रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ 10-12 दिन की नहीं है, ये अगले कई वीक्स की हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कब तक जाएंगी। अच्छा, अब इन एक्सरसाइजेज में, एयर एक्सरसाइजेज में जो भारत अपने नॉर्थ ईस्ट की जानिब कर रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सटेंसिव कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी। अब एक्सटेंसिव कॉम्बैट ट्रेनिंग का मतलब है कि अपने दुश्मन के जो है वो ठिकानों पर कैसे निशाना बनाया जाएगा, फाइटर टू फाइटर जेट कैसे लड़ाई होगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई कैसे होगी, सिनेरियोज क्रिएट होंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड सॉर्टीज़ होंगी। अब कोऑर्डिनेटेड सॉर्टीज़ का मतलब है कि सारे फाइटर जेट्स एक लाइन में, एक डोमेन में जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं कि हम
इस जगह पे हमला करने वाले, हम इस जगह पे हमला करने वाले, ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी चेक किया जाए कि कितने बेहतर हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सरसाइजेज होंगी। लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि आप अपने जो है कार्गो जहाज़ में या ट्रांसपोर्ट का जो आपका एयरक्राफ्ट होता है मिलिट्री का, उसको कितनी जल्दी आप जो है अपने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को आप पहुंचा सकते हैं एक जगह से अपने बॉर्डर पे। मिसाल के तौर पे अगर भारत और बांग्लादेश का कोई मामला ख़राब हो जाता है तो भारत अपने बॉर्डर तक कितनी जल्दी जो है वो सारा सामान जो है वो बॉर्डर तक मिलिट्री का पहुंचा सकता है। ये एक हिपोथेटिकल जो है वो सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, इस तरह म्यांमार और चाइना के खिलाफ भी। अगली बात सुनिएगा, अब सारे के सारे भारत की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये फॉरवर्ड बेसिस पे हो रही हैं, जो भारत के फॉरवर्ड बेसिस हैं, यानी जहां से जंग स्टार्ट हो सकती है, यानी जहां पे भारत की फौज बैठी हुई है इस टाइम बॉर्डर के पास, चाइना, भूटान, इसके अलावा म्यांमार और जो है मोर इम्पोर्टेंटली बांग्लादेश के पास। अब अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जो ट्राइशूल एक्सरसाइज हैं, ये तो 10 जो है वो नवंबर को ख़त्म हो जाएंगी, इस महीने की 10 तारीख को। लेकिन जो एयर एक्सरसाइजेज हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे भारत के बॉर्डर के, वो एक्सरसाइजेज जो हैं वो अगले तकरीबन 2 महीने तक जारी रहेंगी, नवंबर से लेकर जनवरी तक ये जारी रहेंगी, नेक्स्ट 2 मंथ्स तक। सुनिएगा बात, द एयर ड्रिल्स विल बी कंडक्टेड on 6 specific days from November to January 2026. The exercises will involve a range of activities including air-to-air combat, air-to-ground strikes and reconnaissance missions. अब ये जो ये जो एयर एक्सरसाइजेज हैं, ये भारत की एयर एक्सरसाइजेज जो IAF इंडियन एयरफोर्स जो करेगा, ये 6 स्पेसिफिक डेट्स पे होंगी। मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होंगी, ये नवंबर में होंगी, कुछ जो है दिसंबर में और कुछ जनवरी में होंगी। ये तकरीबन हर महीने 2-2 एक्सरसाइजेज होंगी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। इस पूरे टाइम के दौरान नो टाइम जारी होगा, कोई भी जो है वो इंटरनेशनल जो है वो एयरक्राफ्ट जो है पैसेंजर्स का यहाँ से गुजर नहीं सकेगा। अब इस एक्सरसाइजेज के अंदर एयर टू एयर कम्बैट होगा, जो मैंने आपको बताया, फाइटर जेट्स का आपस में या बियॉन्ड विजुअल रेंज। फिर इसके अलावा एयर टू ग्राउंड होगा कि एयर से ग्राउंड पर कितना प्रिसाइसली भारत के पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो निशाना बना सकता है ठिकानों को। और रिकॉनेसेंस मिशन होंगे, यानी देखा जाएगा, रेखी की जाएगी इलाकों की कि कितना कैपेबल है इंडिया अपने दुश्मन के खिलाफ या अपने एडवर्सरीज के खिलाफ रेखी करने में, कि इलाके को प्रॉपर तौर पे मैप करके उसको जानने में, और फिर बाद में उस पर हमला कैसे करेगा, और इंटेलिजेंस ली जाएगी अपने एनिमी के खिलाफ। तो ये एक्सरसाइजेस किए जाएंगे। अब अगली बात सुनेगा, अब अगली बात ये है कि दीज एक्सरसाइजेज विल कंडक्ट फ्रॉम नवंबर 6 टू जनवरी 16, यानी ये 2 महीने और 10 दिन ये जारी रहेंगी एक्सरसाइजेज, यानी तकरीबन ये 70 दिन की 20 डेज़ की ये एक्सरसाइजेज होंगी। लेकिन ये मुसलसल नहीं होंगी, ये वक्फे से जो है वो हमें दिखती हुई नजर आएंगी। एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि अब इंडिया जो है वो अपनी मोर इंपॉर्टेंटली जो मिलिट्री को है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और एक प्रॉपर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है इंडिया अपने एडवर्सरीज को, कि वो अब जंग के लिए तैयारी पकड़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत जो है म्यांमार, इसके अलावा बांग्लादेश और चाइना के खिलाफ भी इस मामले को रेडी कर रहा है। बिकॉज जो म्यांमार है कल को वो भी चाइना की तरफ ही हमें टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो जियो पॉलिटिक्स है इस पूरे रीजन की, वो हमें अब प्रो चाइना दिखती भी नजर आ रही है, जिससे भारत काफ़ी इस टाइम परेशान है। भारत इस टाइम बड़ा शेकी है, इसलिए भारत ने 10 साल का जो एग्रीमेंट है डिफेंस का उसको प्रोलॉन्ग किया है 2035 तक। अब अगली बात सुनिएगा, अब ये मामला जानना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भारत ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, और वो अहम बात सारे मामले की ये है कि भारत एक तरफ तो अपनी एयर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन दूसरी जानी भारत बॉर्डर पर पाकिस्तान की भी मिलिट्री एक्सरसाइज जोरों शोर से जारी किए हुए हैं। भारत की 20,000 से ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास मौजूद हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है इस टाइम इंडिया जो है वो उसकी नेवी भी इस टाइम इंडियन ओशन में तैयार बैठी हुई है, वो भी एक्सरसाइजेस कर रही है। फिर राजस्थान और जो है इसके अलावा जो है वो गुजरात में भी भारत एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो भारत इस टाइम जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी कर रहा है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने क्लाउड को जो है, अपनी मसल्स को जो है वो फ्लेक्स करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगली बात सुनिएगा, अब बात ये है, सवाल ये पैदा